हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, स्पेस को एक्सप्लोर करने में कई एस्ट्रोनॉट्स अपनी जान गंवा चुके हैं। आज की कहानी एक ऐसे ही इंसान के बारे में है, लेकिन ये कहानी बहुत अजीब है। एक ऐसे बूढ़े आदमी की कहानी जिसको खला में जाने का जुनून था। इस शख्स का नाम माइक ह्यूग्स था, लेकिन लोग इसे मैड माइक के नाम से याद करते हैं। दोस्तों, माइक 1956 में अमेरिका के शहर ओक्लाहोमा में पैदा हुआ था। माइक अपने गुजर बसर के लिए एक स्टंट कंपनी में स्टंट मैन का काम करता था। माइक को हमेशा से एक अजीब शौक था। ये एक रॉकेट तैयार करना चाहता था जिस पर बैठकर ये खला में जा सके, लेकिन जाहिर सी बात है कि ये काम बहुत मुश्किल था। एक अकेला इंसान रॉकेट तैयार कैसे कर सकता था? इसके पास तो उतने पैसे भी नहीं थे कि ये अपने रॉकेट पर लगा सके। लेकिन दोस्तों, माइक का दिमाग हर वक्त रॉकेट और स्पेस के बारे में ही सोचता रहता था, और इसीलिए इसने रॉकेट बनाने के लिए पैसे भी जमा करना शुरू कर दिए। माइक का एक दोस्त होता था जिसका नाम वैल्डो स्टेक्स था। माइक ने इसी से रॉकेट बनाने के बारे में बात की। इसका दोस्त एक मैकेनिकल इंजीनियर था। इसके दोस्त ने ही माइक को स्टीम पावर रॉकेट बनाने का मशवरा दिया, क्योंकि ये रॉकेट कम पैसों में तैयार हो सकता था। इसने अपने इस दोस्त की मदद से कबाड़ से कुछ पुर्जे खरीद कर एक स्टीम रॉकेट को बनाने का काम शुरू कर दिया। इस काम में इसके दोस्त वेल्डो ने भी इसका बहुत साथ दिया। दोस्तों, कुछ अरसे में माइक ने एक सिंगल सीट स्टीम रॉकेट तैयार कर लिया। 30 जनवरी 2014 को इसने अपने रॉकेट को उड़ाने का पहला तजुर्बा किया। ये रॉकेट जमीन से 1374 फीट की ऊंचाई तक चला गया था, लेकिन फिर इसको आग लग गई और कुछ ही मिनट्स में ये रॉकेट जमीन पर गिर गया। इस हादसे में माइक बाल बाल बच गया था। इसने पैराशूट पहनकर छलांग लगा दी थी, लेकिन इस हादसे में इसको काफी चोटें आ गई थी। दोस्तों, इस वाकये की वजह से माइक बहुत मशहूर हो गया था और इसका अच्छा खासा मजाक भी उड़ाया गया, लेकिन इसके बावजूद माइक अपनी हार नहीं मान रहा था। इसे हर हाल में खला में जाना ही था। 2016 में माइक ने एक फंड रेजिंग कैंपेन का आगाज कर दिया। दोस्तों, माइक ने बड़ी मुश्किल से तकरीबन $8,000 इकट्ठे कर लिए और अब एक बार फिर से माइक ने अपना काम शुरू कर दिया। इस दफा माइक एक रिलायबल रॉकेट बनाना चाहता था, इसीलिए माइक अगले 2 साल तक दिन रात एक नया रॉकेट बनाने में लग गया। ये 24 मार्च 2018 की तारीख थी। माइक एक दफा फिर से अपने रॉकेट का टेस्ट करने के लिए तैयार हो गया। खुशकिस्मती से इस बार इसका तजुर्बा कामयाब रहा और इसका रॉकेट 1875 फीट की बुलंदी तक पहुंच गया। माइक बिल्कुल सही सलामत जमीन पर भी उतर गया था। दोस्तों, माइक का जुनून और जज्बा देखकर अमेरिका के साइंस चैनल ने इसको स्पॉन्सरशिप देने का ऐलान कर दिया और अब माइक अगले 2 साल तक एक और नया रॉकेट बनाने में लगा रहा। इस रॉकेट को बनाने में इससे $18,000 के फंड मिल गए और इस वजह से इसे अमेरिका के साइंस चैनल की एक सीरीज होममेड एस्ट्रोनॉट्स में काम करने का मौका भी मिल गया। 22 फरवरी 2020 के दिन माइक ने अपने तीसरे रॉकेट का टेस्ट किया। यह दिन माइक के लिए बहुत अहम था। इसके रॉकेट टेस्ट को साइंस चैनल की टीम के अलावा और भी बहुत से लोग देखने आए हुए थे। माइक का टारगेट था कि इससे 5000 फीट की बुलंदी तक जाना होगा। दोस्तों, माइक का रॉकेट लॉन्च होते ही आसमान की तरफ तेजी से बढ़ने लगा, लेकिन फिर अचानक आग ने रॉकेट को अपनी लपेट में ले लिया। बदकिस्मती से माइक का रॉकेट तेजी के साथ वापस जमीन की तरफ गिरने लगा। माइक को पैराशूट खोलने का मौका भी नहीं मिल सका और देखते ही देखते कुछ ही देर में माइक आसमान से जमीन पर आ गिरा। माइक जमीन पर गिरते ही इस भयानक हादसे में अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठा। इसकी मौत की खबर ने पूरे अमेरिका को गमज़दा कर दिया था। माइक मशहूर तो बहुत हो गया था, लेकिन इसके खला में जाने का ख्वाब अधूरा ही रह गया। मौत के वक्त इसकी उम्र 64 साल थी। इसके इस अनोखे कारनामे की वजह से इसे मैड माइक के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी हिट कर दें, ताकि इस चैनल की वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।